आप सभी मित्र बंधु का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे द सीक्रेट टू मनी। दोस्तों, कहना है कि व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। यानी हम जो भी सोच सकते हैं, जो भी मेरे मन में विचार आता है, वो हम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर, इनका कहना था कि अगर आप डेट के बारे में सोचते हैं, लोन के बारे में सोचते हैं, कर्ज के बारे में सोचते हैं, तो आपको वही मिलेगा। उनका ये कहना था कि जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा आप सोचते हैं, विचार करते हैं, वो चीज़ आपके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो उनका कहना था कि जब भी आपके मन में लोन के बारे में ध्यान आए, अगर लोन आप पे है भी, उसके बारे में ध्यान आता है, तो आप तुरंत वहाँ से शिफ्ट हो जाइए और अपने माइंड को वहाँ ले जाइए कि मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास धन की प्रचुरता है, मेरे पास धन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जैक कैनफील्ड की। इनकी रियल स्टोरी है। जैक कैनफील्ड की ये रियल स्टोरी है। उनका ये कहना था, ये एक ऑथर है, उनका ये कहना था कि मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहाँ पे नेगेटिव वातावरण था, सब लोग नेगेटिव सोचते थे। उनके पापा, उनके जो पिताजी थे, उनका ये कहना था, उनके पिताजी का, कि जिसने भी धन कमाया है वो किसी को धोखा दे के कमाया है, और जिनके पास भी धन होता है वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। जैक कैनफील्ड इसी सब विचार को, इसी सब बिलीफ को देखते हुए, सोचते हुए बड़ा हुए थे। उनका ये कहना था कि अगर आपके पास ज़्यादा धन होगा तो वो आपको बुरा बना देगा। सिर्फ बुरे लोग के पास धन होता है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। इस सब विचारों से उनकी बिलीफ ऐसा हो गया था, उन्होंने मान लिया कि लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बार जैक कैनफील्ड का डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिलना हुआ और यहाँ से उनकी लाइफ शिफ्टिंग की शुरुआत हुई। जब ये स्टोन के साथ काम कर रहे थे तो इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट बुक के बारे में सुना। फिर उन्होंने, ऐसा इनके मन में विचार आया जैक कैनफील्ड के, कि क्यों ना हम एक अमाउंट को एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करें, देखते हैं वो प्राप्त होता है कि नहीं। इन्होंने एक अमाउंट लिया $8,000 का, एक साल में पूरा करने का। और दोस्तों, उनको ये अमाउंट एक साल में मिल भी गया। फिर उनके माइंड का जो बिलीफ था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि $100,000 एक साल में। अब उनको ये नहीं पता था कि ये कैसे मिलेगा, इतने सारे अमाउंट उनके पास कैसे आएगा, कौन देगा, उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने जैक कैनफील्ड को ये सिखाया था कि प्रत्येक दिन आपको आंख बंद करके इमेजिन करना है अपने गोल के बारे में। अपने गोल को ऐसे इमेजिन करना है, अपने गोल को ऐसे इमेजिन करना है कि जैसे आपने सोच लिया कि $100,000 आपको चाहिए एक साल में, तो आपको आंख बंद करके इमेजिन करना है $100,000 मेरे पास आ गया है। और आने के बाद जो भी आपके सपने हैं, घर, गाड़ी, उसको आप ले रहे हैं, ले लिया है, ऐसा इमेजिन करेंगे, अफर्मेशन में रहेंगे कि वो आप अचीव कर लिए हैं और आप $100,000 के लाइफ जी रहे हैं। ऐसा आपको इमेजिन करना है। दोस्तों, जैक कैनफील्ड ने अपने घर में एक पेपर लगाया था जहाँ ये सोते थे कि जब भी मैं सुबह उठूँ उस पर ध्यान जाए और मैं ये चीज़ करूँ। जब भी सुबह उठते थे जैक कैनफील्ड, तो उनको ये नज़र आता था। फिर वो आंख बंद करके इमेजिन में चले जाते थे कि $100,000 हमें मिल गया है, उस लाइफ स्टाइल को ही जीते थे। दोस्तों, ऐसा करते करते 30 दिन हो गए। उनको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था और कुछ हो नहीं रहा था कि इनको ये अमाउंट कैसे मिलेंगे, कैसे होगा। 30 दिनों के बाद इनके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि मैंने एक बुक लिख रखी है, उसको पब्लिक कर सकता हूँ। फिर उन्होंने ये सोचा, पब्लिश करने के बाद बुक अगर बिकेगी और ज़्यादा बिकेगी तो ये अमाउंट अचीव हो सकता है।
उनका ऐसा अनुमान लगाया कि कम से कम 4000 कॉपी बिकने के बाद ये अप्रोक्स $100,000 के पास पहुंच जाएंगे। अब ये निगेटिव थॉट से बाहर आ चुके थे, तो इन्होंने ऐसा सोचना बंद कर दिया था कि ये इतने ज़्यादा कॉपी कैसे बिकेंगे। ऐसा सोच रहे थे कि बिक जाएंगे। इसी दौरान इनका हंटर कॉलेज में जर्नलिस्ट, वहाँ कुछ टीचर आए हुए थे, इसके बीच इनका टॉक था। टॉक ख़त्म होने के बाद एक जर्नलिस्ट ने उनको इंटरव्यू के लिए ऑफ़र किया और इन्होंने ऑफ़र लिया। इनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, फिर साथ में ये भी पॉपुलर हुए और इनके पॉपुलर होने के साथ इनकी बुक भी पॉपुलर हुई। बुक की बहुत सारे कॉपियाँ बिकी और यकीन मानिए दोस्तों, ये अप्रोक्स $100,000 पहुँच गए, यानी 92 पॉइंट समथिंग $1,000 ये पहुँच गए। उसके बाद इनकी वाइफ ने कहा, जब हम $100,000 पहुँच सकते हैं तो $1,000,000 क्यों नहीं। तो उस पर इनका जवाब था कि आई थिंक सो, आई विल ट्राई। और दोस्तों, जब इनका बुक न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ गई, बुक का नाम था चिकन सूप फॉर द सोल। उसके बाद जब इनका रॉयल्टी चेक आया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें जो अमाउंट भरा गया था वो $1,000,000 का अमाउंट था। तो दोस्तों, जैक कैनफिल्ड ने 3 गोल अचीव किए, $8,000, अप्रोक्स $100,000 एंड $1,000,000। दोस्तों, यहाँ से 3 बात निकल के आती है। एक तो आपको मैनिफेस्ट करना है, सोचना है, विचार करना है, थॉट प्रोसेस को हमेशा उसी में लाना है और अफर्मेशन में जीना है कि हमको जो हमने गोल सेट किया, पहले आप गोल सेट कीजिए, टाइम सेट कीजिए। पहला तो गोल सेट कीजिए, फिर टाइम सेट कीजिए और गोल में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं कितने टाइम में, और फिर उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। प्रत्येक दिन आंख बंद करके इमेजिन करना शुरू कीजिए कि हमको ऐसा अचीव हो गया है। और दोस्तों, एक और बात, जब भी आप गोल सेट करेंगे तो कहते हैं ना कि पहले छोटे छोटे गोल सेट करते हैं। तो पहले आपको एक छोटे गोल सेट करने हैं, वो आपको अचीव हो जाएंगे। फिर आपको गोल को बढ़ाना है और फिर बढ़ाना है। जो जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो आप सेट करते जाइए, मैनिफेस्ट करते जाइए और मनी को अट्रैक्ट करते जाइए। जब भी मनी को अट्रैक्ट करना है, आप वेल्थ के बारे में सोचिए। फोकस ऑन वेल्थ। फोकस मीन्स कहते हैं दुनिया में सिर्फ 5% लोगों के पास धन है। क्यों दोस्तों? धनवान धनवान बनता जाता है, गरीब गरीब। वो इसलिए कि जो धनवान होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि हमेशा वो उसी के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि पैसे पैसे को खींचता है, उसके बारे में वो सोचते हैं हमेशा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। कैसे होती है? यूनिवर्स का काम है। उनके मन में आइडिया आना या फिर बिजनेस पार्टनर जो भी है, वो यूनिवर्स का काम है। हम लोग इस यूनिवर्स में एनर्जी का रूप है। जो भी है, हम हैं, आप हैं, जो भी यहाँ थिंग्स हैं, सब एनर्जी का रूप है। पूरा यूनिवर्स एनर्जी का रूप है। जो भी आप भेजेंगे यूनिवर्स में, वो एक एनर्जी होता है। एनर्जी आप इमिट करेंगे। किस चीज़ की एनर्जी इमिट करेंगे? रिफ्लेक्शन में आपको ही मिलेगा। तो जब भी आपके दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट आए, उसी टाइम आप शिफ्ट हो जाइए पॉजिटिव थॉट पे। अगर आपके दिमाग में कभी भी आ रहा है लोन के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में नेगेटिव थॉट, वहाँ से शिफ्ट हो जाइए कि नहीं, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो हमेशा सोचिए कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, इनफ है, पर्याप्त है। और विचारों से आप ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि नेगेटिव थॉट मनी को ब्लॉक करता है। तो आप कभी भी नेगेटिव थॉट में मत जाइए, हमेशा पॉजिटिव थॉट में कि मेरे पास पर्याप्त है, एविडेंस है हमारे पास।
प्रचुर मात्रा में है, जो भी है धन है। अगर आप लोन ले भी रखा है तो उसको ईएमआई जो जाना होगा जाएगा। आपको बस यहाँ फोकस करना है कि मेरे पास पर्याप्त धन है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। कभी ध्यान भी जाता है वहाँ तरफ, आपको उसी वक्त वहाँ से शिफ्ट हो जाना है कि हाँ मेरे पास पर्याप्त धन है। दोस्तों इसी तरह का लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।